यस सर। तो आज हम एक बार केमिकल प्रॉपर्टीज का जो पिछली क्लास में हमने देखा था, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल और फिनॉल में, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हमको दो चीज की ध्यान रखना है यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में। तो अल्कोहल को सबसे पहले हम देखेंगे, फिनॉल का फिर हम बताएंगे किस तरीके से होता है। तो अल्कोहल्स की क्लीवेज हमारे दो तरीके से बॉन्ड क्लीवेज पर होगी। पहला क्लीवेज जब OH बॉन्ड का क्लीवेज होगा, दूसरा क्लीवेज जब CO बॉन्ड का क्लीवेज होगा। तो ये लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था। यस तो अब हम स्टार्ट जो कर दिया था, हमने एक लेक्चर हमने ले लिया था, एक रिएक्शन हमने ले ली थी। कौन सी? जब हम ब्रेकिंग पढ़ रहे थे OH बॉन्ड की। किसकी बॉन्ड की? OH बॉन्ड की ब्रेकिंग की बात कर रहे थे। तो OH बॉन्ड की ब्रेकिंग में हमने मेटल के साथ रिएक्शन कराई थी अल्कोहल की। ठीक है, तो रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल। तो मेटल के साथ मैंने रिएक्शन कराई थी। आप यस क्या सर। बना था प्रोडक्ट? सर क्या CH3 प्रोडक्ट? CH2ONA प्लस हाफ H2 बाय प्रोडक्ट। अगर मैंने इथेनॉल ले लिया, क्या ले लिया? इथेनॉल, और इथेनॉल की रिएक्शन मैंने सोडियम के साथ करा दी, तो क्या बन गया? CH3CH2ONA। प्लस। क्लियर? यस सर। समझ में आई बात? और यहां पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। मतलब जब भी हमारी अल्कोहल की मेटल के साथ रिएक्शन होगी तो हाइड्रोजन गैस वहां पर एज अ बाई प्रोडक्ट हमको मिलेगा। ये चीज याद रखना। अगर यहां पर तो सोडियम एक मोनोवैलेंट है, अगर डाईवैलेंट, अगर हमने मैग्नीशियम ले लिया होता तब फिर क्या होता? तो मैग्नीशियम में बेसिकली होता है कि दो एसिटेट आयन लगते हैं यहां पर, है ना? बोल सकते हो दो एसिटेट नहीं, ये हमारे एल्कोक्सी वाले आयन है ना। इसको हटा दें हम, ये हम लिख चुके थे पहले। हम एल्यूमिनियम वाली रिएक्शन देख लेते हैं। एल्यूमिनियम वाली पहले नहीं देखी थी हमने रिएक्शन, शायद देख ली थी। नहीं सर, एल्युमिनियम नहीं, फिनॉल है। एल्यूमिनियम वाली, तो यहां पर जैसे हम बात करें CH3CH2O, और हमने बात की, इसको हम ले लेते हैं टर्शरी अल्कोहल ले लेते हैं। टर्शरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल में थोड़ा क्लियर आ जाएगा। ये इस तरीके से चीज है, और ये OH, ये हमारा टर्शरी अल्कोहल हो गया। एल्यूमिनियम की हमने रिएक्शन करा दी, किसकी? एल्यूमिनियम की। मिला क्या हमको? मिला क्या? CH3C, CH3CH3O, और यहां पर ये कितने लगेंगे? 3। क्यों? एल्यूमिनियम की क्या है वैलेंसी? 3+। एल्यूमिनियम कितना होता? 3+। तो ये 3 लगेंगे। फिर कितने लगेंगे? 3। समझ में आ रही बात? यस सर। इसको और लिख लेना, इसको और लिख लेना। तो ये ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड में हम देखेंगे, ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड में हम देखेंगे। क्लियर है इतनी बात? यस सर। ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड में ये लिख लिया था आपने। यस सर। ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड में हम एसिडिक प्रॉपर्टी भी देखेंगे, क्योंकि एसिडिक प्रॉपर्टी हम तभी देख पाएंगे जब हम OH बॉन्ड की ब्रेकिंग को समझेंगे। समझे बात? OH बॉन्ड जब टूटेगा तभी तो हम एसिडिक देख पाएंगे कि अल्कोहल कितना एसिडिक है, क्योंकि OH बॉन्ड टूटेगा तभी तो हमको H+ मिलेगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? सर 1 मिनट रुक सकते सर, फोन आ रहा है। हम्म। हो गया? प्रथम नोट कर लिया आपने? प्रियांशु, यस सर। नोट कर लिया आपने? यस सर।
हेलो, यस सर, कंटिन्यू करिए। हो गया आपका? यस सर। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर, देखो एसिडिक प्रॉपर्टी जब हम बात करेंगे तो एसिडिक प्रॉपर्टी हम तभी देख पाएंगे जब हम OH बॉन्ड की ब्रेकिंग को समझेंगे। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? यस सर। OH बॉन्ड की ब्रेकिंग को समझेंगे, क्योंकि H+ का रिलीज होना इंपॉर्टेंट है एसिडिक प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए। क्लियर? एसिडिक प्रॉपर्टी को हम तभी डिफाइन कर सकते हैं जब H+ निकले, नंबर ऑफ H+ आयन रिलीजेस, इट इज मोर एसिडिक इन नेचर। क्लियर है बात? यस सर। समझे? तो अब जब हम बात करेंगे फिनॉल की जब हम बात करेंगे तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था यहां पर OH था फिनॉल हमारा, और यहां पे जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये हमारा यहां रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, और इसकी वजह से यहां पर ये बॉन्ड में आ जाता है डबल बॉन्ड कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर आ जाता है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है यहां पर। ठीक है, यहाँ पर इस बेसिस पे ये वाला बॉन्ड तो नहीं टूटेगा, CO बॉन्ड टफ हो जाता है थोड़ा, तो OH बॉन्ड ही टूटेगा, और ऑक्सीजन का लोन पेयर इसमें जा रहा है तो इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इंक्रीज हो जाते हैं, तो मोर स्टेबिलिटी पे आ जाता है ये। तो यहां पर फिनॉक्साइड आयन बना लेता है जब फिनॉल क्या कर लेता है? H+ रिलीज कर देता है, और फिनॉक्साइड आयन इज मोस्ट स्टेबल, ये स्टेबलाइज हो जाता है। क्या हो जाता है? स्टेबलाइज ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबलाइज हो जाता है। इतनी बात क्लियर है? तो यहां पर क्वेश्चन आता है कि अल्कोहल ज्यादा एसिडिक है कि फिनॉल? तो कौन सा ज्यादा एसिडिक होता है? फिनॉल, बिकॉज इट मेक्स 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिनॉक्साइड आयन मेक्स 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसको क्या बोल दोगे आप? फिनॉक्साइड आयन। ये बताया था शायद हमने लास्ट लेक्चर में, बताया था? भूल गए हो सब? एक दिन में भूल जाते हो आप लोग। सर फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, ये बताया था सर। हाँ, तो ये इस वजह से होता है क्योंकि ये फिनॉक्साइड आयन स्टेबल होता है। क्लियर इतनी बात? यस सर। ठीक है, नोट कर लो। अब हम पढ़ते हैं ईस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? ईस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन। ईस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन पता है आपको? ईस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन क्या होती है? बिल्कुल पता होगा। सर ईस्टर से ऐसा हो जाता है क्या? ये 10th क्लास में पढ़ी होगी आप लोगों ने। ईस्टर का बनना, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर इज कॉल्ड ईस्ट्रीफिकेशन। यस सर। फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर is called esterification reaction. Esterification reaction. क्लियर इतनी बात? यस सर। इसको नोट कर लो। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, अब यहां पर होता क्या है esterification रिएक्शन? हो गया? यस सर। हो गया सर। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं हम। देखो यहां पर मतलब किस तरीके से काम होता है इसका, कि हम अल्कोहल लेते हैं। क्या लेते हैं? अल्कोहल। ठीक है, क्या लेते हैं? अल्कोहल। और लेते हैं एसिड, कार्बोजाइलिक एसिड। याद कर लो, ये 10th क्लास की रिएक्शन है, अभी दोबारा कराई जा रही है 12th में, तो याद कर लो इसको थोड़ा सही से, मेमोराइज होनी चाहिए। जब कार्बोजाइलिक एसिड की रिएक्शन अल्कोहल से होती है और यहां पर OH बॉन्ड की ब्रेकिंग पढ़ रहे हैं हम, तो यहां पर बेसिकली क्या होता है? ईस्टर बनता है। ईस्टर क्या होता है? RC डबल बॉन्ड OR। तो अगर मैंने इसको R डैश कर लिया तो यहां पर ये R डैश हो जाता है, और बेसिकली एसिड से निकलता है यहाँ OH,
और इससे निकलता है H, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकिंग होती है OH बॉन्ड की। हम OH बॉन्ड की ब्रेकिंग पढ़ रहे हैं यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज में। क्लियर है इतनी बात? यस सर। यहां पर अगर मैंने R डैश माना तो ये R डैश वाला पॉइंट आ जाएगा, और वाटर इसके साथ निकलता है H2O, इससे OH और इससे H। तो ये क्या बन गया? ईस्टर। जितना भी खुशबूदार वाले कंपाउंड्स होते हैं वो सारे ईस्टर्स होते हैं। सब कुछ में ईस्टर होता है, जितने भी खुशबूदार वाले कंपाउंड्स होते हैं मोस्ट ऑफ, नहीं तो वो एरोमेटिक होते हैं दूसरे, अगर ईस्टर नहीं होते तो ईस्ट्रिफिकेशन हमारी एक खुशबूदार रिएक्शन है। क्लियर है? यस यस सर। कोई दिक्कत? लिख लिया इसको? लिख लिया सर। इसमें लिख लेना है एसिड के प्रेजेंस में होती है H+। ठीक है, क्लियर है बात? यस सर। ठीक। अब हम देखते हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग, हमने केवल यहां पर 3 चीज देखी, कौन कौन सी बता सकते हो? OH बॉन्ड की ब्रेकिंग में, यस सर। OH बॉन्ड की ब्रेकिंग में हमने क्या क्या पढ़ा अभी केमिकल प्रॉपर्टीज में? रिएक्शन विद मेटल, एसिडिक नेचर और ईस्ट्रिफिकेशन। याद रखना ये चीज तीनों। रिएक्शन विद मेटल, ईस्ट्रिफिकेशन। OH बॉन्ड की ब्रेकिंग में हमने क्या क्या पढ़ा? अल्कोहल की रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल ईस्ट्रिफिकेशन और एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल, एसिडिक नेचर ऑफ। नेचर ऑफ अल्कोहल। यस सर। दूसरा, तीसरा लास्ट क्या है? ईस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। सर एक रिएक्शन विद फिनॉल भी पढ़ा है आप। वो फिनॉल अल्कोहल में ही आ जाता है बेटा, मेटल की रिएक्शन यस फिनॉक्साइड आयन बना रहता है। यस सर। वो रिएक्शन विद मेटल में आ गया, मतलब OH बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है ना। बेसिकली हम फिनॉल और इसको अल्कोहल में ही काउंट करते हैं हम। ठीक है, क्लियर है बात? यस सर। अब हम देखेंगे CO बॉन्ड की ब्रेकिंग। जो हमारा ROH है, यहां पर अब हम ब्रेकिंग पढ़ेंगे किसकी? ये बॉन्ड। मतलब यहां पर हम देखेंगे बेसिक नेचर ऑफ अल्कोहल। किसके बारे में पढ़ेंगे? बेसिक नेचर ऑफ अल्कोहल। क्लियर है बात? यस सर। यहां पर लिख देंगे CO बॉन्ड क्लीवेज। CO बॉन्ड क्लीवेज। क्लियर है बात? तो सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्शन विद HX। HX क्या है? हैलोजन एसिड। HX क्या है? हैलोजन एसिड। मतलब ये कुछ भी हो सकता है, HCl, HF, HBr, कुछ भी। क्लियर? यस सर। तो हमने रिएक्शन कराई CH3 CH2OH। क्या नाम है इसका? क्या नाम है? तुरंत भूल जाते हो तुरंत। इसका नाम क्या है? इसका नाम तो बता सकते हो। कितने कार्बन का अल्कोहल है ये? 2 कार्बन है सर। क्या बोलोगे फिर इसको? वाह, 12th में हो तुम। 12th। कितने बार नहीं बताया हमने इसको? कम से कम ये तो। सर अल्कोहल है क्या? अल्कोहल कितने कार्बन का अल्कोहल है? 2 कार्बन का। क्या नाम दोगे? IUPAC नेम क्या है इसका? ब्लैंक। डाइऑल हो गया। 2 ऑल लिख रहे हैं तुमको। अरे गधू, इथेनॉल। इथेनॉल। तुम लोग क्या करोगे फिर ऐसे करोगे तो? CH3 CH2 Br। इतने मुसद्दी लाल तो तुम लोग हो नहीं, इतने ज्यादा तो हम नहीं समझते आप लोगों को।
ये तो कर ही सकते हो आप लोग। सर हैंग हो गया दिमाग दोनों का एक साथ। सर हैंग नहीं हुआ सर। H2O वाटर निकल जाएगा। क्लियर है? जब भी अल्कोहल की रिएक्शन होगी हैलोजन एसिड से तो वाटर निकल जाएगा, याद रखना। समझे बात? यस सर। हटा दें इसको। सर एक मिनट। हटा दो सर। तुम लोग को याद है हमने एक हेलो अल्केन में रिएक्शन कराई थी आपकी? प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन अल्कोहल से कितने टाइप की कराई थी हमने? Preparation of hello alkane. फ्रॉम Hello alkane. अल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम अल्कोहल कितने टाइप की कराई थी हमने? 4-5 टाइप की कराई थी। Yes sir. भूल गए? और सर एक दो तीन। देखो जरा एक तो पलट के। सर एक तो अल्कोहल तो होती है उसमें। अल्कोहल के साथ अल्कोहल से जब हम हेलो अल्केन यस बना रहे थे, हेलो सर अल्केन। अल्कोहल के सर हेलो उसमें अल्केन की प्रिपरेशन रेड फॉस्फोरस की कोई थी क्या सर? एक रेड फास्फोरस की थी, और कौन सी थी? PCl5, PCl3, PCl3 और FeCl2। SOCl2 5 टाइप्स की थी। और एक सर पहली बार तो HCl एनहाइड्रस रेड एनसीएल के साथ। ZnCl2, ये यस वाली रिएक्शन तो इसमें भी आप कर सकते हो, बना सकते हो। ये तुम देख रहे हो एक रिएक्शन को दो दो जगह पढ़ रहे हो, तब भी तुम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हो। इसको याद तो रखो कम से कम। यही रिएक्शन आनी है तुम्हारी। मतलब अल्कोहल से केमिकल प्रॉपर्टीज में देखो पढ़ रहे हो, वहां प्रिपरेशन में यही रिएक्शन पढ़ रहे हो, तो इसको याद करना तो बनता है ना। सर। ये बॉन्ड क्लीवेज किसका पढ़ रहे हैं हम? CO बॉन्ड। OH पूरा निकल रहा है इसमें। PCl5 की करा दो इसकी रिएक्शन। PCl5 के साथ रिएक्शन करा दो। PCl3 से करा दो। SOCl2 के साथ करा दो। तो तीनों में हम CO बॉन्ड की ब्रेकिंग पढ़ेंगे। हो गई? बन गई यस सर। दोनों की?
दोनों का बन गया? थियानिल क्लोराइड। हो गया सर। हो गया। PCl5 में क्या बना? CH3CH2Cl plus PuCl3 plus HCl। PoCl3 plus HCl, वेरी गुड। फिर क्या बना PCl3 में? CH3CH2Cl plus H3PO3। H3PO3, ठीक है। SOCl2 में क्या बना? CH3CH2Cl। और बाय प्रोडक्ट बनेगा plus SO2 और HCl तो बाय प्रोडक्ट। ठीक है, तो समझ में आ गई बात की नहीं? क्लियर है बात? बोलो बात क्लियर है? यस सर। ठीक, हटा दें इसको। सर एक मिनट, यस सर। क्वेश्चन। तो ये सारी हम ब्रेकिंग पढ़ रहे हैं किसकी? CO की। CO की। अच्छा, एक रिएक्शन और कर सकते हो यहाँ पे, एक रिएक्शन और कर दो। ये बन रहा है हमारा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। क्या बनता है? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल मैंने करा दिया आपको? नहीं कराया? चलो मैं करा रहा हूं अभी। हाइड्रेशन करा दिया मैंने, है ना? हाइड्रेशन करा दिया है, ये मत कहना नहीं कराया। मैकेनिज्म कराई मैंने 3 स्टेप में। ठीक, हटा दें इसको। ठीक, हो गया। यस सर। अब लिखो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इंपॉर्टेंट है ये आ सकती है बोर्ड में। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन। देखो अल्कोहल की डिहाइड्रेशन भी हमारी याद रखना, इसके एसिड के प्रेजेंस में होगी। H2SO4 ले सकते हो, H3O4 ले सकते हो, फॉस्फोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहां पर हमने ले लिया CH3 CHOH। इसका नाम बताना प्रथम जल्दी, नाम क्या है इसका? 3 मैथ प्रॉप है सर ये तो। प्रोपेन प्रोपेनॉल प्रोपेन टू ऑल। टू ऑल, टू पे है, टू पे। यस सर। 2P तो है। यहां पर क्या होगा? सबसे पहले होगा प्रोटोनेशन। हमने H प्लस के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है? तो सबसे Yes, पहला sir. स्टेप, अभी मैकेनिज्म लिख लेना, सीधे मैकेनिज्म लिखो, रिएक्शन बाद में करा देंगे इसके बाद। तो आपका ये लोन पेयर जो है ये अटैक कर देगा इस पे, समझे बात? Yes, sir. बन क्या जाएगा? CH3CH, या बन जाएगा OH2 प्लस, इधर प्लस जाएगा तो यहाँ CH3। बोलो बात क्लियर है? Yes, sir. दूसरा स्टेप, सेम चीज लिख लो यहां, CH3CH CH3, यहां क्या है? OH2 2 प्लस, यहां पर ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा और बन क्या जाएगा यहां पर? CH3 कार्बन पे आ जाएगा प्लस, पानी निकल जाएगा।
बोलो बात क्लियर? Yes, sir. 2 स्टेप लिख लिए, इसको हटा दें? Okay, sir. Yes. हटा दें? प्रथम, थर्ड स्टेप क्या है इसका? क्या बना लिया हमने? ये बना लिया था CH3, CH3, CH. ये बना लिया था। Yes. ठीक है, तो इसको जरा देखो, मैंने इस तरीके से कर दिया CH2 और H ऐसे कर दिया और इस पे प्लस कर दिया। ठीक है, इसको कर दिया। अब होगा क्या, इसका इलेक्ट्रॉन ये वापस इसको दे देगा, इसको बेसिकली, और ये H प्लस निकल जाएगा। अब यहां पर हो गया ये नेगेटिव, नेगेटिव और प्लस क्या बन गया यहां पर? बॉन्ड। क्या बन गया? बॉन्ड बन गया यहां पर, CH डबल बॉन्ड CH2, क्या बन गई? अल्कीन। क्या बन गई? अल्कीन। तो हम जब पानी जोड़ते हैं तो अल्कीन में जोड़ते हैं, क्या बना लेते हैं? अल्कोहल। और जो अल्कोहल से पानी निकालते हैं तो क्या बन जाती है? अल्कीन बन जाती है हमारी। समझे बात? Yes, sir. तो इसकी रिएक्शन आप कर सकते हो, तो लिख सकते हो CH3 CH OH CH3, यहां पर H प्लस की प्रेजेंस में रिएक्शन आप कराओगे और यहां पर हमारा बन क्या जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन जाएगा। इसको लिख लेना रिएक्शन, वो है मैकेनिज्म 3 स्टेप में। समझे बात? Yes, sir. कोई दिक्कत यहां पर? कोई दिक्कत? क्लियर है यहां पर? Clear. ओके, अब हेडिंग लिखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जब भी हम अल्कोहल की ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराएंगे, यहां पर ध्यान देना कुछ चीजों का। ऑक्सीडेशन कराने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझे बात? अगर हम अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करा रहे हैं और उसमें हमने डाल दिया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या डाल दिया? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या हो सकता है? KMnO4 हो सकता है, ठीक है, KMnO4 हो सकता है, K2Cr2O7 हो सकता है। समझे बात? Yes, sir. तो यहां पर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, MOA, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ क्या क्या हो सकता है? यहाँ हो सकता है PCC, ठीक है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग। CrO3, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग है, ये पूरा ऑक्सीडेशन नहीं करता। समझे बात? लिख लिया ये? एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं वो अल्कोहल से कार्बोजाइलिक एसिड बनाते हैं, डायरेक्ट कार्बोजाइलिक एसिड बनाते हैं। समझे बात? Yes. लेकिन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या बनाते हैं? एल्डिहाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं अल्कोहल से? एल्डिहाइड। समझे बात? क्लियर है इतनी बात? Yes. Yes, sir.
तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्कोहल से क्या बनाते हैं, उतने ही कार्बन का अगर अल्कोहल होगा तो उतने ही कार्बन का क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, जितने कार्बन का अल्कोहल होगा वो केवल अगर पीसीसी डाल दिया उसमें या CrO3 डाल दिया तो एल्डिहाइड बनाएगा उतने ही कार्बन का। तो हमको ये पता चल गया अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है तो हम कौन सा रिएजेंट डाल सकते हैं, बताएं जल्दी। पीसीसी या यस सर, इसमें से वही। CrO3। अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है हमको तो कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे, पीसीसी या पीडीसी। और डायरेक्ट हमको एसिड बनाना है तो कौन सा डालेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 या पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr27। नाम लिख लेना इसका, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्लियर है बात। पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। यस सर। कोई दिक्कत, यस सर। सर पीसीसी को क्या बोलते हो, पीसीसी को प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्लोरोक्रोमेट, हाँ, प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। कोई दिक्कत, अगर हमने ले लिया CH3CH2OH, क्या ले लिया, CH3CH2OH, क्या नाम है इसका, इथेनॉल। ठीक है। और इसमें हमने डाल दिया PCC, क्या डाल दिया, PCC, क्या बनेगा, सर CH3CH2C। एल्डिहाइड बनेगा गधू। CH होता है एल्डिहाइड, बताया था नहीं बताया था अभी हमने। यस सर। यस तो इतनी जल्दी भूल जाते हो क्या, बिल्कुल। अगर हमने KMnO4 ले लिया तो एसिड के प्रेजेंस में क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक। क्या बन गया ये, इथेनोइक एसिड। यस सर। समझे बात की नहीं। यस सर। हमने इसको फिर से ऑक्सीडेशन कर दिया, किसको, फिर से PCC डाल दिया तो फिर क्या बन जाएगा हमारा, फर्दर फिर बन जाएगा एसिड। समझे बात। तो अगर हमने स्ट्रॉन्ग डाल दिया तो एक ही बार में बन जाएगा और वीक डाल दिया तो 2 बार डालना पड़ेगा हमको। समझे बात कि नहीं, यस सर क्लियर हो रही बात। यस सर प्रथम, यस। भूल जाते हो तुम लोग बहुत जल्दी, भूलोगे तो नहीं। नो सर हटा दें, बोलो बोलो। हटा दो। जिससे पूछेंगे वो बताएगा। क्या नाम होगा प्रथम इसका, क्या बनेगा, सर ये तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एल्डिहाइड बनेगा इसका। कितने कार्बन का एल्डिहाइड, सर
क्वेश्चन में तो 3 कार्बन दिए मैं। तो क्या बन जाएगा फिर, बताओ तो क्या लिखे हम। सर एक मिनट सर, एक मिनट। अटक क्यों जाते हो तुम, एल्डिहाइड लिखना नहीं आता क्या 3 कार्बन का। यस सर, यही क्या नाम हो गया इसका, 1 2। प्रोपेनल। यस सर, 3 क्या नाम हो गया, प्रोपेनल। इसका नाम क्या है, प्रोपेनॉल। यस सर, प्रोपेनॉल टू प्रोपेनल बन जाएगा, समझे बात। यस सर। प्रियांशु, इसमें हमने पीसीसी डाल दिया, क्या बन जाएगा। CH3CH2COOH। क्या नाम होगा उसका, प्रोपेनोइक एसिड। एसिड। क्या नाम होगा, प्रोपेनोइक एसिड, समझे बात। शुरुआत में हमने नॉमेनक्लेचर कराए नहीं है क्या, आप लोगों को भूल गए क्या। एक क्लास में आप सारे आंसर बढ़िया देते हो, फिर भूल जाते हो एकदम से। लिख लिया इसको। सर एक सेकंड। छापने को बोल दो बस। हो गई छपाई। बाकी है सर। हो गई सर। हो गई दोनों की। यस सर। अब अगर हमने अल्कोहल ले लिया, अगर आप पीसीसी पीडीसी भूल गए, तब अगर आपको कॉपर मिल गया, कॉपर, तो कॉपर भी डाल सकते हो आप 300 डिग्री सेल्सियस पे करके, तब भी हमारा क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बोलो। एल्डिहाइड। ठीक हो गया सर। समझे बात। तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग की तरीके से बिहेव करेगा, बिहेव एज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर बात, यस सर। कोई दिक्कत। लेकिन ये प्राइमरी अल्कोहल के लिए ही वैलिड होगा, केवल प्राइमरी अल्कोहल के लिए, ठीक है, 1 डिग्री के लिए। 2 डिग्री के लिए क्या बनाता है, कीटोन। 2 डिग्री के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ क्या बनते हैं, कीटोन। 2 डिग्री मतलब जैसे हमने बात की CH3 CH CH3, यहाँ OH है, ये क्या हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल हो गया ना। यस सर। तो यहाँ पर अगर मैंने PCC PDC या CrO3 या कॉपर डाल दिया 573 केल्विन या 300 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमको क्या मिल जाएगा, कीटोन मिल जाएगा। समझे बात कि नहीं समझे, सर। बोलो बात क्लियर है। यस सर। तो एक फ्रेमवर्क बना सकते हो यहाँ पर, एक फ्रेमवर्क सकते हो। हमने ले लिया अल्कोहल, जितने कार्बन का अल्कोहल होगा, हमने ले लिया 1 डिग्री अल्कोहल। कितना, 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल में हमने क्या डाल दिया, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या डाल दिया, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बनाएगा ये 1 डिग्री में, जल्दी बोलो। एल्डिहाइड बनाएगा एल्डिहाइड बनाएगा गधू। सर, वही तो बोला। क्या बनाएगा, एल्डिहाइड। 2 डिग्री पे क्या बना देगा, कीटोन। कीटोन बना देगा। कब बनाएगा कीटोन, जब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेगा। समझे बात। यस सर। अगर हमने
3 डिग्री ले लिया तो तब क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? सोच सकते हो कुछ? अल्कीन बनाएगा। क्या बनाएगा? अल्कीन बनाएगा। क्लियर है बात इतनी? Yes, sir. कोई No दिक्कत। लिख लिया इसको? Yes, sir. अगर यहीं पर मैंने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया, क्या डाल दिया? Strong oxidizing agent. हाँ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया तो क्या फिर हो जाएगा? बोले जल्दी। कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। Carbonic acid. समझे बात? Carboxylic acid. Yes, sir. कोई दिक्कत यहाँ पर? No, sir. ठीक है, तो रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, मुझे होस्ट बना दो, फिर मैं क्वेश्चन देता हूँ कुछ।